ललिता आज बहुत खुश थी क्योंकि उसे लेने उसका पति आने वाला था। पर उसे यह नहीं पता था कि उसकी खुशी दुख में बदलने वाली है। वह अपने पति का इंतज़ार कर रही थी और इंतज़ार करते करते 3-4 घंटे बीत गए, लेकिन उसका पति अभी तक नहीं आया था। तो ललिता खुद ही अपने ससुराल चली जाती है और वहां जाकर उसे पता चलता है कि उसके पति रोहित ने दूसरी शादी कर ली है। यह सब देखकर ललिता बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन वह कुछ नहीं कर पाती क्योंकि वह एक गरीब परिवार से जो थी। तो उसने चुपचाप यह सब स्वीकार कर लिया। अब सारा दिन ललिता काम करती रहती और टीना सारा दिन मज़े करती रहती थी। टीना चालाक थी। जब उसकी सास आस पास होती तो वह काम करने का दिखावा करती। एक दिन तो टीना ने हद ही कर दी। ललिता ने रोहित को खुश करने के लिए उसका मन पसंदीदा खाना बनाया, लेकिन जब रोहित ऑफिस से आया तो खाना टीना ने परोस दिया और कहा, खाना मैंने बनाया है, आप लोगों को कैसा लगा? तब माँ जी ने कहा, टीना बहू, खाना बहुत ही स्वादिष्ट बना है। कुछ दिन बाद माँ जी ने खुश होकर टीना को एक फ़ोन गिफ्ट किया और ललिता यह सब देखती रही और कुछ न कह पाई। ललिता कुछ दिनों के लिए अपने मायके आई और उसने बड़े ही दुखी मन से अपनी छोटी बहन को सारी बातें बताई। यह सुनकर छोटी बहन को बहुत बुरा लगा और ललिता ने कहा, कुछ दिनों में रोहित के ऑफिस से कुछ लोग आ रहे हैं और टीना मुझसे फैशनेबल दिखती है तो सभी तारीफ़ें वो ही लूट लेगी, क्योंकि मुझे तो आज के फैशन का कुछ पता ही नहीं है। तब उसकी छोटी बहन ने उसे सुझाव दिया, दीदी आप ऐसा करना, उस दिन खाना बिल्कुल बेस्वाद बनाना जिसे वह खा भी ना सके और मुझसे मेरी कोई ड्रेस ले लेना और वही पहनना। ललिता अपने ससुराल आई और फिर वही ड्रामा शुरू। टीना रोहित और अपनी सास के सामने काम करने का दिखावा करती और उनकी नज़रों में बनी रहती। एक दिन सुबह सुबह रोहित ने टीना से कहा, आज कुछ खास लोग मेरे ऑफिस से रात के खाने पर आ रहे हैं, तुम वही स्वादिष्ट खाना उनके लिए भी बनाना। टीना ने कहा, क्यों नहीं। जब रात हुई ललिता ने वैसा ही खाना बनाया जैसा उसकी छोटी बहन ने बताया था। खाना बिल्कुल बेस्वाद था और जैसे ही टीना ने खाना परोसा उन्होंने खाना शुरू किया। उनको खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया और वे नाराज़ होकर रोहित से बोले, अगर तुम्हें हमारी ऐसे ही बेइज्जती करनी थी तो तुमने खाने पर क्यों बुलाया और हम तुमसे अपनी डील भी तोड़ते हैं। यह सुनकर रोहित को बहुत गुस्सा आया और उसने आकर टीना को बहुत डांटा। फिर टीना ने बताया कि सारा काम ललिता दीदी ही करते हैं, मुझे कुछ भी नहीं आता, पहले भी दीदी ने ही खाना बनाया था और आज भी दीदी ने ही बनाया है। तब ललिता कहती है, यह सब मैंने माँ जी और आपकी आंखें खोलने के लिए किया है। जब टीना को लगा अब उसकी यह दाल नहीं गलने वाली है तो रात होते ही उसने तिजोरी से सारे गहने निकाल लिए और भागने की तैयारी करने लगी। यह सब माँ जी ने उसे देख लिया और फिर आकर सारी बात रोहित को बता दी। तभी रोहित ने पुलिस को फ़ोन किया और कुछ देर बाद पुलिस आ गई और उसे पकड़ कर ले गई और फिर रोहित और माँ जी ने ललिता से माफ़ी मांगी। ऐसी और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।